सेठ जी थे, बहुत धनवान थे। एक बेटा था, सब संपन्नताएं थी जीवन में, केवल एक बात का दुख था कि उनका बेटा भगवान का भजन नहीं करता था। एक नंबर का नास्तिक। जितने पिताजी भजनानंदी, बेटा उतना ही ज्यादा नास्तिक। अब महाराज एक बात की चिंता हरदम सताए। वृद्धावस्था का समय आया, उनको लगने लगा कि अब हम ज्यादा दिन के नहीं हैं, तो बेटे को बुलाया। अच्छा, पिताजी को बहुत मानता था, लेकिन पिताजी की नहीं मानता था। दोनों में अंतर है ना। बोले साहब हम गुरुजी को तो बहुत मानते हैं, जब तक भोग नहीं लगा लेते, जब तक कुछ पाते नहीं है। बोले गुरुजी की मानते हो? बोले उनकी एक नहीं मानते हैं साहब। तो ऐसे गुरुजी को मानने से क्या मतलब? गुरुजी को तो मानो पर गुरुजी की ना मानो। भगवान को तो मान रहे हो पर भगवान की एक नहीं मान रहे हो। माता पिता को तो बहुत मानते हैं साहब, लेकिन माता पिता की एक नहीं मानते हैं। तो दोनों में अंतर हुआ ना। माता पिता को भी मानिए, गुरुजनों को भी मानिए, और गुरुजनों की बात भी मानिए, तब जाकर के कल्याण होगा। पिताजी ने बुलाया, कहा कि बेटा अब हम ज्यादा दिन के नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पता नहीं कब टिकट कट जाए हमारा यहाँ से। ऐसा करो, ये लिफाफा है, ये अपने पास रख लो। एक लिफाफा दिया और कहा कि जब बहुत बड़ी कोई विपत्ति जीवन में आए, चारों तरफ जब अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, तो लगे तुम्हें कि अब कहीं कोई सहारा नहीं है तुम्हारा, उस समय लिफाफा खोल के देख लेना। उसको लगा कि शायद कोई प्रॉपर्टी के कागज होंगे, कोई 1-2 करोड़ रुपए का चेक होगा। रख लिया। कुछ समय बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अच्छा, जो उनका लड़का था वो दवाई का काम करता था, डिस्पेंसरी मेडिकल था। एक दिन अपने मेडिकल पे बैठा हुआ है, शाम का समय है, बड़ी जोर की बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, लेकिन दुकान में बिजली नहीं है। अकेले बैठा, तब तक महाराज 8-10 वर्ष का एक बच्चा रोते रोते आया और आकर के कहने लगा, अरे अंकल मेरी मैया की तबीयत बिगड़ गई है, उनके लिए आप दवाई दे दो। अब लाइट तो थी नहीं। अच्छा, जो दुकान में जिनका जो सामान जहां रखा हुआ होता है, अंधेरे में भी जाके निकाल लाते हैं, उन्हें पता होता है। तो व्हील चेयर पे बैठे हैं और महाराज ऐसे जहां तक हाथ पहुंचा, जहां पे भी दवाई रखी थी, एक छोटी सी शीशी उठा करके उस बच्चे को दे दी। कहा जाओ पिला देना, मैया ठीक हो जाएगी। अब दुकान पे कोई कस्टमर थे नहीं, बारिश हो रही थी। 5-10 मिनट के बाद जब प्रकाश हुआ, लाइट आई, तो एक और बेचारा है खाली बैठा था, बोला देख लें उसको कौन सी दवाई दी। जैसे ही उठ करके देखा, महाराज बारिश के महीने में पसीने पसीने आ गए, डूब गया पसीने में। क्यों? क्योंकि जो दवाई उठा करके दी थी ना, जो शीशी, वो पॉइजन की शीशी थी। अब तो महाराज इतना चिंतित हुआ, अब उस बच्चे को नहीं जानता कि वो बच्चा कहां से आया, किसके घर का बच्चा, कौन से मोहल्ले से आया। गए हुए भी उसे 5-10 मिनट हो रहे हैं। अब कहां ढूंढने जाए? अब तो कोई सहारा नहीं। आप भगवान को मानते हो तो कम से कम भगवान के सामने रोओगे ना। कल बताया था आपसे कि कम से कम भगवान के आश्रित हो तो भगवान के सामने अपनी बात तो कह पाओगे। लेकिन जब भगवान को ही नहीं मानते तो किससे अपना दुख सुनाओगे? क्योंकि अगर दुनिया वालों को सुनाया तो ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो और आपकी बात का मजाक बनाएंगे। कभी भी ये गलती नहीं कर देना, कोई कितना ही बड़ा दुख आए पर भगवान के अलावा किसी को शेयर नहीं करना है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए। क्योंकि बोले हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो, लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। बोलो राधे राधे। अब आप भगवान को नहीं मानते हो, किससे कहोगे जाकर के? अब तो रोना चालू कर दिया। क्या करे, कहां जाए? पता है इसकी मैया मर जाएगी, महाराज पता चलेगा तो हम भी जेल काटेंगे, हमारा बिजनेस भी ठप हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या करें, कहां जाएं? पिताजी की बात याद आ गई। पिताजी ने कहा था कि जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, उस समय लिफाफा खोल के देख लेना, जब कोई रास्ता न बचे। तुरंत महाराज काउंटर की ओर दौड़ा है, ड्रॉल से वो लिफाफा निकाला,
तो जैसे ही उस लिफाफे को खोला है, उसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा इसमें, पर जैसे लिफाफा खोल के देखा, श्री बांके बिहारी लाल जी की मंद मुस्कुराती हुई छवि को देखा है। महाराज ऐसे फबक करके रोया, घुटनों के बल गिर गया। आज पहली बार बिहारी जी के सामने रोया। नाथ, मैंने पूरे जीवन भर आपको नहीं माना, पूरे जीवन भर मैंने पूरा जीवन अपना नास्तिक बन के निकाल दिया, पर आज अंतिम बार, आज पहली बार मैंने आपके चरणों में प्रणाम किया, आपको देख करके रोया। आपके अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है मुझे बचाने वाला। फबक फबक करके रो रहा है महाराज। अभी रो ही रहा था, तब तक वो बच्चा दौड़ता हुआ आया। बच्चा भी रो रहा है। उसे देख करके तुरंत उससे बोला, अरे बेटा क्यों रो रहे हो, सब ठीक तो है ना? अब वो कुछ कह नहीं पाए, रोए ज्यादा। बताओ क्या हुआ? तो बोला, वो आपने जो दवाई दी ना, अब जितना ये अपनी बात कहे उतना उस व्यक्ति की धड़कन बढ़ जाए। क्या हुआ? मैया ठीक तो है ना? उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं इसने दवाई पिला दी, मैया मर गई, तभी रो के हमारे पास आया। धड़कनें बढ़ी हैं, क्या करे, कहां जाए? तो वो कहने लगा कि जो आपने दवाई दी ना, बारिश तो हो ही रही थी, कह रहा कि हम गिर जा रहे थे तो गिर गए, वो शीशी फूट गई। आप मुझे दूसरी दवाई दे दो, पैसे बाद में दे जाऊंगा। बच्चे को हृदय से लगा करके इतना रोया, इतना रोया। और ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। आप देखो, पूरा जीवन भर नास्तिक बन के रहा, पर आज अंतिम बार, आज पहली बार जीवन में जब ठाकुर जी के सामने रोया, एक बार हाथ खड़े कर दिए, आप महाराज शरणागति प्राप्त कर ली। महाराज समर्पण हो गया कि नाथ, अब आपके अलावा कोई सामर्थ्य नहीं है। जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो कहा बिगड़ेगो। मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लाज आपकी जाएगी, आप सोच लेना। मीराबाई ने भी यही कहा, द्रौपदी ने भी यही कहा, यह नाथ आप सोच लेना, बदनामी हमारी होने वाली नहीं है। लोग ये कहेंगे कि अरे बड़े भजन करते थे, बड़े कथा में जाते थे। जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो कहा बिगड़ेगो। जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो कहा बिगड़ेगो। बच्चे को ऐसे दवाई दे दी, बोले लाला तू ले जा, कोई पैसे नहीं चाहिए। उसके बाद ऐसा रोया बिहारी जी के चरणों में बैठ करके, जिसने पूरा जीवन भर जो नास्तिक बन के रहा, आज ऐसा भगवान का परम भक्त बना है कि प्यारे सोबत जागत उठू निरंतर, श्री राधा राधा नाम पूरा जीवन श्री जी के लिए निकाल दिया। कहने का अभिप्राय कि आप अभी नहीं अगर भगवान के होगे, आपको अंतिम पड़ाव में जाना पड़ेगा, और अगर अंतिम पड़ाव में भगवान के पास गए तो फिर क्या गए। इसलिए ऐसा नहीं करना है।